हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड आबकारी पुलिस, उत्तराखंड आबकारी निरीक्षक पुलिस, परिवहन पुलिस, उसके अलावा आपके आमीन वाला एग्ज़ाम है, ठीक है? और आपको पता है यूके पीसीएस के भी जो है काफ़ी एग्ज़ाम होने हैं। यानी ये क्वेश्चंस आपको यूके ट्रिपल एससी और यूके पीसीएस के जो एग्ज़ाम होने हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में जो है ये क्वेश्चंस आपकी काफ़ी मदद करेंगे। इस सीरीज़ में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था? जैसा आपको पता है, देखिए, अनुच्छेद 356 के तहत, याद रखना, अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। तो ये उत्तराखंड में पहली बार कब लगा था? तो आप याद रखना, 27 मार्च 2016 से, ठीक है, 12 मई 2016 तक। कब तक लगा था ये? 27 मार्च 2016 से 12 मई 2016 तक लगा था। अब देखिए, जिस समय पे ये राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे हरीश रावत। कौन थे? हरीश रावत। और जो हमारे राष्ट्रपति थे, प्रणब कुमार मुखर्जी। कौन थे? प्रणब कुमार मुखर्जी, ठीक है। तो प्रणब कुमार मुखर्जी जो हैं, ये हमारे उस समय पे राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वे राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है। तो देखिए, जो राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और राज्य आंदोलनकारी हैं, उनको कितना आरक्षण दिया गया है? तो आप याद रखना, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको मिला हुआ है 2% का, और जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनको मिल रहा है 10% का। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय भारत का कौन से नंबर का उच्च न्यायालय है? जैसा आपको पता है, देखिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में। कहाँ पर स्थित है ये? नैनीताल में। तो जब ये इसका गठन हुआ था, ठीक है, तो ये कौन से नंबर का जो है उच्च न्यायालय बना था? तो आप याद रखना, ये बना था 20वें नंबर का। कौन से नंबर का बना था गाइस ये? तो ये बना था 20वें नंबर का। क्योंकि जो आपको पता है राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड का गठन हुआ था। तो इसी डेट को जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन किया गया था, और ये भारत का 20वां, ठीक है, 20वें नंबर का। आप इसमें 2000 से भी इसमें याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? अशोक अभयंकर देसाई। कौन थे? अशोक अभयंकर देसाई इसके प्रथम कौन थे? मुख्य न्यायाधीश। चलिए, कमेंट के माध्यम से बताइए कि वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। अगला क्वेश्चन जाएगा, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का वारदोली कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार जो है, कई बार नहीं, अनगिनत बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो कुमाऊं का वारदोली कहा जाता है, तो कुमाऊं का वारदोली कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। किसको कहा जाता है? सल्ट क्षेत्र को। और गढ़वाल का जो वारदोली कहा जाता है ना, वो कहा जाता है गुजरू को या गुजरूगढ़ को। तो कुमाऊं का वारदोली कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। देखिए, सल्ट क्षेत्र में एक स्थान पड़ता है खुमाड़, ठीक है। कौन सी जगह पड़ती है? खुमाड़ स्थान, ठीक है, सल्ट क्षेत्र में आता है खुमाड़ स्थान। तो यहाँ पर जो है कांग्रेस का जो है वो मुख्यालय था, ठीक है। कांग्रेस का जो है यहाँ पे मुख्यालय था। तो यहाँ पर जो है जो राज्य कांग्रेस थी उसका मुख्यालय कहाँ पर था? खुमाड़ क्षेत्र, मतलब जो खुमाड़ स्थान था, जो सल्ट क्षेत्र में आता था। तो यहाँ पर जो है जो ब्रिटिश सेना थी उसने जो है गोलियां चला दी थी, ठीक है। और ये डेट थी 5 सितंबर। क्या डेट थी ये? 5 सितंबर 1942, ठीक है। इस डेट को जो है अंधाधुंध गोलियां चला दी थी, जो कांग्रेस का यहाँ पर कार्यालय था कुमाऊं क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो है काफ़ी लोग शहीद हुए थे, जिनमें गंगाराम और खीमादेव भी थे। कौन थे? गंगाराम और खीमादेव। तो गंगाराम और जो खीमादेव थे ये दोनों सगे भाई थे। कैसे थे? सगे भाई थे। लेकिन गोलियों की जो वहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी उसमें चूड़ामणि और बहादुर सिंह,
ये भी जो है उसमें मतलब शहीद हुए थे, लेकिन कुछ दिन बाद हुए थे, ठीक है, कुछ दिन बाद ये शहीद हुए थे। और सल्ट क्षेत्र की इस घटना को जो है किसने, महात्मा गांधी ने, किसने गाइज, महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने क्या नाम दिया था, कुमाऊं का वारदोली। क्या कहा गया था, कुमाऊं का वारदोली। और 5 सितंबर को हर वर्ष जो है सल्ट क्षेत्र में क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे। तो राज्य से जो उपस्थित हुए थे गाइस, ये कौन उपस्थित हुए थे, तो आप याद रखना, ज्वाला दत्त जोशी। कौन उपस्थित हुए थे, ज्वाला दत्त जोशी। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चौनदासी समुदाय को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो देखिए याद रखना, जो चौनदासी समुदाय है, ठीक है, चौनदासी समुदाय, इसको किस एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखना, किस नाम से जाना जाता है, भोटिया। ठीक है गाइस, किस नाम से जाना जाता है, भोटिया जनजाति के नाम से। किस नाम से, भोटिया जनजाति के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जो भोटिया जनजाति है ये अर्ध घुमंतु जनजाति है। कैसी जनजाति है कि ये अर्ध घुमंतु, कैसी गाइस, ये अर्ध, ठीक है, अर्ध घुमंतु, याद रखना कैसी जनजाति है ये, अर्ध घुमंतु जो है ये जनजाति है। कैसी है, अर्ध अर्ध घुमंतु जनजाति है। ये अपने को जो है खस राजपूत कहते हैं। क्या कहते हैं अपने आप को, खस राजपूत। क्या बोलते हैं गाइस ये अपने आप को, खस राजपूत। क्या बोलते हैं, खस राजपूत। इन्हें जो है देखिए मारछा, तोलछा, जोहारी, सोका, दरमिया, चौंद्यासी, व्यासी, जाड़, ठीक है, जेठरा, छापड़ा। छापड़ा को इनमें वरवरिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, वरवरिया भी इनको कहा जाता है। तो ये इनके उपनाम है, ठीक है। याद रखना इनके उपनाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा जो उपनाम पूछे जाते हैं ना, वो भोटिया जनजाति के ही पूछे जाते हैं। किसके पूछे जाते हैं, भोटिया जनजाति के। ये जो है देखिए ब्रज हिमालय के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है ये निवास करते हैं, ठीक है। तो आप याद रखें, इनका निवास स्थान अगर पूछ ले तो ब्रज हिमालय के उच्च जो क्षेत्र है वहाँ पर ये निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसे, ठीक है, निम्न में से किसे पद्म श्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। तो निम्न में से जो है किसे पद्म श्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। तो आप याद रखना, देखिए पुष्पेश पंत जी को जो है पद्मश्री 2016 में मिला था। कब मिला था, 2016 में। शेखर पाठक को कब मिला था, 2006 में। कब मिला था, 2006 में। केपी नौटियाल, देखिए केपी नौटियाल को अभी तक पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है। केपी नौटियाल को जो है पद्मश्री सम्मान नहीं मिला है। अनिल प्रकाश जोशी को जो है 2005 में मिला था। कब मिला था, 2005 में मिला था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्र प्रभा एतवाल से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो चंद्र प्रभा एतवाल से संबंधित कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो इसको एक एक करके देख लेते हैं। चंद्र प्रभा का संबंध पिथौरागढ़ से है, बिल्कुल सही है। अर्जुन अवार्ड कब मिला था इनको, 1981 में। ये पॉइंट भी जो है बिल्कुल सही है। पद्मश्री मिला था इनको 1990 में, बिल्कुल सही है। तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड 2011, देखिए ये इनको 2011 में नहीं मिला था, ठीक है, ये इनको 2011 में नहीं मिला था। तो इसमें जो है यही पॉइंट जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। इनको कब मिला था, ये 2010 में। कब मिला था, 2010 में। तो इस पॉइंट पे याद रखना आप कि तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड 2011 में नहीं मिला था। कब मिला था, 2010 में मिला था। इनका संबंध आपने याद रखना, कहाँ से है ये, पिथौरागढ़ से। कहाँ से गाइस ये, पिथौरागढ़ से। एक इनका अवार्ड आप और याद रखना, रंग रत्न अवार्ड, ठीक है, रंग रत्न अवार्ड, क्योंकि रंग रत्न अवार्ड भी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो रंग रत्न अवार्ड जो है इनको कब मिला था, तो ये मिला था इनको 1993 में। कब मिला था गाइज, 1993 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब हुआ। तो उत्तराखंड में पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब हुआ। तो आप याद रखना, कब हुआ था गाइज, 1972 में। कब हुआ था, 1972 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ कब से माना जाता है। तो देखिए राज्य में जो पर्वतारोहण का शुभारंभ है वो कब से माना जाता है।
तो आप याद रखना 1905 से। कब से माना जाता है? 1905 से। देखिए 1905 में टीजी लॉन्गस्टॉफ, इनका नाम यहाँ पर आप याद रखना टीजी, ठीक है, टीजी लॉन्गस्टॉक, ठीक है, लॉन्ग स्टॉफ, ठीक है। तो टीजी लॉन्गस्टॉफ के नंदा देवी अभियान से, लेकिन ये अभियान जो है असफल रहा था। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना, ठीक है। लेकिन लॉन्गस्टॉफ जो है 5,875 मीटर ऊंचे फॉल तक पहुंचने में जो है सफल रहे थे, ठीक है, सफल रहे थे। इसलिए इस स्थान को जो है अब इन्हीं के नाम से जानते हैं, यानी लॉन्गस्टॉफ फॉल इस स्थान को जो है कहा जाता है जहां तक ये पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, साहसिक खेल अकेदमी टिहरी में कब स्थापित की गई? तो आप याद रखना, साहसिक खेल अकेदमी टिहरी में कब स्थापित की गई। देखिए ये पीछे वाला जो क्वेश्चन था, इसका एक फैक्ट और याद रखना आप, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, छूट गया है, कि राज्य में वास्तविक रूप से पर्वतारोहण की नींव जो है वो कब रखी गई थी? तो आप याद रखना 1936 में। कब रखी गई थी? 1936 में। और टिलमैन, ठीक है, टिलमैन और ऑडल, टिलमैन और ऑडल के जो नंदा देवी, इन्होंने नंदा देवी पर जो चढ़ाई की थी ना, तब से जो है ये वास्तविक रूप से जो है पर्वतारोहण की नींव जो है 1936 से मानी जाती है। लेकिन अगर बात कर लिया कि राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ कब से माना जाता है, तब आपका आंसर जो है वो 1905 रहेगा। नंदा देवी पश्चिमी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 78-17 मीटर। कितनी है गाइज? 78-17 मीटर। चलिए अगला है, साहसिक खेल अकेदमी टिहरी में कब स्थापित की गई? तो आप याद रखना कब स्थापित की गई थी? 2014 में। कब स्थापित की गई थी? 2014 में। पौड़ी में स्थित, याद रखना, जो पौड़ी में स्थित है राशि स्टेडियम, कौन सा वाला? राशि स्टेडियम। जो राशि स्टेडियम है ना, राशि स्टेडियम, ये एशिया का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है। तो राशि स्टेडियम पूछा जाता है कि राशि स्टेडियम है वो किस जिले में स्थित है? तो आप याद रखना वो पौड़ी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब हुई? तो देखिए स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? तो आप याद रखना 17, ठीक है, कब? 17 दिसंबर, ठीक है, 17 दिसंबर 2009 को, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। गंगा व उसकी सहायक सभी प्रकार की नदियों के प्रति युवाओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से 17 दिसंबर 2009 को हेमवती नंदन बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा, ठीक है, कौन? हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजन प्रकोष्ठ के लगभग 40,000, ठीक है, 40,000 छात्र छात्राओं में कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने जो है मुनि की रेती से, याद रखना कहाँ से? मुनि की रेती से, मुनि की रेती से जो है इसको शुरू किया था। कहाँ से किया था? मुनि की रेती, ठीक है, मुनि की रेती से जो है इसको शुरू किया था। इस अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हेमा मालिनी हैं। और गंगा स्वच्छता दिवस, याद रखना, जो गंगा स्वच्छता दिवस है, गंगा, ठीक है, गंगा स्वच्छता दिवस, गंगा स्वच्छता दिवस, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना, गंगा स्वच्छता दिवस, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 17 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को जो है ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से विषकन्या, ठीक है, निम्न में से विषकन्या, तो निम्न में से जो है विषकन्या किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो आप याद रखना ये प्रसिद्ध रचना है गोरापंत शिवानी की। किसकी है? गोरापंत शिवानी की। गोरापंत शिवानी का जन्म जो है देखिए 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? राजकोट में। राजकोट कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। कहाँ पर स्थित है गाइस? ये गुजरात में। और ये वैसे मूल निवासी कहाँ की थी? तो आप याद रखना अल्मोड़ा की। अगर पूछ ले मूल निवासी कहाँ की थी तो आप याद रखना अल्मोड़ा की। विषकन्या, केंजा, ठीक है, 14 फेरे, भैरवी, करिए हिमा, गहरी नींद, ठीक है, ये इनकी जो है क्या है? प्रसिद्ध रचना है। पद्मश्री जो मिला था इनको 1981 में मिला। ये पॉइंट को आप खासकर याद रखना क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा एक डॉपलर वेदर रडार की स्थापना कहाँ की गई? तो आप याद रखना इस रडार की स्थापना की गई थी मुक्तेश्वर में। और मुक्तेश्वर जो हमारा स्थित है वो है नैनीताल में। कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में, यानी झीलों की नगरी में। अगला क्वेश्चन स्थित है, सॉरी, अगला क्वेश्चन है हमारा,
कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना की बात करें तो उसकी स्थापना हुई थी 1976 में। कब हुई थी? 1976 में। मुख्यालय की बात करें तो उसका मुख्यालय है नैनीताल में, ठीक है। कुमाऊं मंडल विकास निगम का जो मुख्यालय है वो है नैनीताल में। कहाँ पर है? नैनीताल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इम्पीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना कब हुई? तो इम्पीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो आप याद रखना 1893 में। कब की गई थी गाइज? 1893 में। यानी बी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। और किस स्थान पर की गई थी? मुक्तेश्वर में। कहाँ पर की गई थी गाइज? मुक्तेश्वर में। और मुक्तेश्वर कहाँ पर है हमारा? नैनीताल में। 1925 याद रखना, 1893 में इसकी स्थापना हो गई। 1925 में, इस डेट को आप याद रखना, 1925 में। 1925 में इसका नाम क्या हो गया था? इम्पीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च, ठीक है। तो इसका नाम आप याद रखना, प्रारंभिक नाम क्या था इसका? इम्पीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। लेकिन 1925 में इसका नाम क्या हो गया था गाइज? इम्पीरियल इंस्टीट्यूट, ठीक है, इम्पीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च, ठीक है, ये इसका नाम कर दिया गया था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या हो गया था? भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र। क्या हुआ था इसका बाद में नाम? भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र। लिंगार्ड ने देखिए, घोड़ों जो घोड़े होते हैं, उनके जो गो पशु होते हैं, उनको उनमें एक रोग होता है सर्रा रोग, ठीक है। क्या होता है? सर्रा रोग। तो इस रोग पर जो है यहाँ पर इन्होंने शोध किया था। उसके अलावा डॉक्टर थे यहाँ पे एडवर्ड्स, ठीक है, 1924 में। याद रखना, डॉक्टर एडवर्ड्स थे। उन्होंने जो है रिंडर पेस्ट, एक मतलब रोग होता है रिंडर पेस्ट नामक रोग का जो है कि इन्होंने टीका खोजा था। क्या खोजा था इन्होंने? टीका खोजा था। और देखिए, भारतीय पशु चिकित्सा व अनुसंधान केंद्र में ही जो है मुर्गियों के जो रानीखेत नामक रोग होता है ना, उसके टीके का आविष्कार भी जो है वो यहीं पर हुआ था, ठीक है। उसका भी टीके का जो है आविष्कार यहीं पर हुआ था। अगला है, उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक हैं। तो उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा पुस्तक के जो लेखक हैं ये कौन है? तो ये हैं डॉक्टर शेखर पाठक। कौन है? डॉक्टर शेखर पाठक। अगला है, मानवोदय काव्य की रचना किसने की थी? तो देखिए, मानवोदय काव्य की बात करें तो इसकी रचना की थी भरत कवि ने। किन्होंने की थी? भरत कवि ने। और देखिए, भरत कवि जो थे ये मानसाहा के दरबारी कवि थे, ठीक है। पवार वंश का शासक था मानसाहा, उसके जो है ये कौन थे? दरबारी कवि। कौन थे गाइस? ये दरबारी कवि थे। तो इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नैरतलिया बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो नैरतलिया बोली जो है किस जनपद में बोली जाती है? तो आप याद रखना, देखिए नैन से ही याद रखना आप, नैनीताल, ठीक है। आपको ये याद रखने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। तो नैरतलिया बोली जो है किस जनपद में बोली जाती है? तो नैनीताल में बोली जाती है। और उसके अलावा देखिए, दक्षिण कुमाऊनी वर्ग, याद रखना, दक्षिण कुमाऊनी वर्ग, जो दक्षिण कुमाऊनी वर्ग है, दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग, ठीक है। तो दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग में कौन सी आती है? नैनीताली कुमाऊनी। क्या बोलते हैं इसको? नैनीताली कुमाऊनी, या इसको बोलते हैं रच भैंसी। क्या बोलते हैं? रच भैंसी। और इसे ही क्या बोलते हैं? नैरतलिया, रच भैंसी, ठीक है। तो आप इसको याद रखना, जो रच भैंसी है, ठीक है, रच भैंसी। तो रच भैंसी को ही जो है क्या बोलते हैं? नैरतलिया। तो दोनों ही नाम सेम है, रच भैंसी और नैरतलिया, ठीक है, एक ही है, ठीक है। ये इसका उपनाम है। तो इस पॉइंट को भी आप खासकर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सैरवुड कॉलेज नैनीताल की स्थापना कब हुई? तो देखिए, सैरवुड कॉलेज आपको पता है कहाँ पर है? नैनीताल में है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1869 में। कब हुई थी गाइज? 1869 में। उसके अलावा देखिए, मैं दो तीन फैक्ट आपको यहाँ से बता देता हूँ। इस बार जो है 2023 में, याद रखना, 2023 में, 2023 में आपको पता है पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आप बताना कमेंट के माध्यम से, ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताना। लेकिन मैं उनके जो आपको जन्म तिथि बताता हूँ, मतलब जो इस बार इनकी जयंती मनाई गई है वो कौन से नंबर की मनाई गई थी। तो आप याद रखना, 136वीं, ठीक है,
याद रखना 2023 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 136वीं जयंती मनाई गई थी। तो कमेंट के माध्यम से बताना कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती कब मनाई जाती है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी अल्मोड़ा में 1903 में, प्रेम सभा की स्थापना की थी काशीपुरम 1914 में। तो ये पॉइंट आप जो है कमेंट के माध्यम से बताना। दूसरा क्वेश्चन आप बताना कि उत्तराखंड की जो पहली धार्मिक फीचर फिल्म है, ठीक है? पहली उत्तराखंड की जो धार्मिक फीचर फिल्म है वो कौन सी है, ठीक है? उसके निर्देशक, निर्माता और लेखक कौन है? गाइज अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।